एक आप लोगों के टू किंगडम क्लासिफिकेशन का थोड़ा वो चल रहा था, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने भी कोई स्पष्ट नहीं कहा, उसने क्या कहा, लीनियस के काल में, ठीक है ना, ड्यूरिंग द लीनियस पीरियड। पर आप उसको कैरोलस लीनियस कर लो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एरिस्टोटल की जगह पर आप क्या कर लेंगे, कैरोलस लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है ना, किसने दिया था, अरस्तु। उसका क्या नाम है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। हमने पढ़ा कल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कल क्या क्या बताया था, मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूं, मेरी तरफ सब ध्यान दीजिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल्स को आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा। दो कैटेगरी कौन कौन सी बनाई थी, एनेइमा, इनेइमा। एनेइमा जो है आरबीसी एब्सेंट, इनेइमा में बताएंगे आरबीसी क्या होती है, प्रेजेंट। एक में आरबीसी एब्सेंट और एक में क्या बताएंगे, आरबीसी प्रेजेंट। एनेइमा के एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे। एनेइमा में फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इनेइमा, आरबीसी उपस्थित। हमने उसको फिर दो ग्रुप में बांटा, ओवी पैरा, एक क्या बनाया, वीवी पैरा। अगर हम ओवी पैरा की बात करें, अंडे देने वाले स्तनधारी, मैंने बताया आपके क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा भी लिख सकते हैं जिसमें पेट्रोमाइजोन आता है, पीसीज जिसमें सारी की सारी मछलियां आती हैं, फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, और एक बताया था प्रोटोथीरियन मैमल्स। क्लियर मेरी बात। उसके बाद में आप लोग यहां पर बताएंगे वीवी पैरा, जो कि चाइल्ड का बर्थ करते हैं, शिशु उत्पन्न करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, शिशु का प्रसव करते हैं। क्या बताया मैंने उसके अंदर, उसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, क्या बताया बोलिए, मेटाथीरिया जिसमें कंगारू आता है, आपका डेसीयूरस आता है, कंगारू याद रखिए अभी, मेटाथीरियंस, ठीक है। दूसरा बताया यूथीरियंस जिसमें आप हम सब लोग आते हैं, ठीक है ना, यूथीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सेल के नंबर के आधार पर हमने एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा, यूनिसेलुलर, एक क्या बनाया, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे एनिमल जिनमें केवल एक सेल पाई जाती है, सिंगल सेल पाई जाती है, क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिसेलुलर। और ऐसे एनिमल जिनमें मोर देन वन सेल यानी एक से अधिक सेल यानी कि मल्टी सेलुलर हैं, उनको हमने क्या कहा, यू मेटा, यहां पर इसको क्या कहा, मेटाजोआ। क्या बोला हमने, मेटाजोआ, ठीक है। ये जो मेटाजोआ है इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। किस में डिवाइड कर लेते हैं, मेटाजोआ जो है इसको भी दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें, एक तो पैराजोआ और एक क्या बताएंगे, यूमेटाजोआ। पैराजोआ में फाइलम पोरीफेरा आता है। एक्चुअली में पैराजोआ का मतलब क्या है, ऐसे एनिमल जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं, या कुछ जंतुओं में गोलीय सममिति देखने को मिल सकती है, स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित। जबकि यूमेटाजोआ जो है, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, रेडिएटा और एक ग्रुप बनाते हैं बाइलेटेरिया। कौन से ग्रुप बनाते हैं, यूमेटाजोआ का रेडिएटा
और बाइलेटेरिया। उसमें ऐड करना चाहो तो कर लो, थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एक्स्ट्रा। यूमेटाजोआ को हमने किस में डिवाइड कर दिया? रेडिएटा और बाइलेटेरिया। इसका मतलब रेडिएटा में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और बाइलेटेरिया का मतलब इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अरीय सममिति, यहां पर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। यहां पर कौन सी पाई जाती है? अरीय। यहां पर कौन सी बताएंगे? द्विअरीय सममिति पाई जाती है। मेटाजोआ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पैराजोआ, यूमेटाजोआ, एक मीसोजोआ भी होता है लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। पैराजोआ में बताएंगे फाइलम पोरीफेरा आता है। ये एनिमल एसिमेट्रिकल है। कैसे होते हैं बच्चों? ये एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित होते हैं। एक आप लोग बताएंगे यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में आप लोग बताएंगे एक तो रेडिएटा और एक आप लोग क्या बताएंगे यहां पर? बाइलेटेरिया। अगर मैं रेडिएटा की बात करूं तो क्या बताऊंगा? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटेरिया की बात करूं तो मैं क्या बताऊंगा बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। रेडिएटा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फाइलम सिलेंट्रेटा। कौन सा फाइलम आता है? कौन सा फाइलम आता है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। और एक आता है फाइलम टीनोफोरा। पर टीनोफोरा में सिमेट्री कैसी हो जाती है बच्चों? बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अभी मैं इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहां पर यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ को दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, रेडिएटा, बाइलेटेरिया। रेडिएटा के अंदर अगर आपके पास में स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं सिमेट्री पढ़ाऊंगा उसके अंदर दोबारा मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार समझ लीजिए, आप तो जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर मेटाजोआ को हम दो ग्रुप में, कौन कौन से? पैराजोआ, एक कौन सा बनाएंगे? यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को भी कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं? यहां पर दो डिवीजन दिया, ग्रुप रेडिएटा और क्या बताएंगे? बाइलेटेरिया। रेडिएटा में क्या बताएंगे? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या बताएंगे? फाइलम सिलेंट्रेटा। बोले फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा। याद रखना टीनोफोरा में बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, परीक्षा का सवाल है। जबकि सिलेंट्रेट्स के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल। लेकिन सिलेंट्रेटा के कुछ एनिमल हैं जो क्लास एंथोजोआ में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेट्रीडियम, एडमशिया, जिसको सी एनिमोन भी कहते हैं। समुद्री एनिमोन के अंदर द्विअरीय सममिति पाई जाती है। मैं लिखवा दूंगा वहां पर ये, ठीक है ना। पर दिमाग में रखेंगे कि कुछ सिलेंट्रेट्स के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है बच्चों? बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। यहीं पर आप लोग बताएंगे क्या कि बाइलेटेरिया की बात करें तो फाइलम आपका प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर, फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर फाइलम कोरडेटा, इनके अंदर आपकी कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल। अभी जो अपवाद हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इकाइनोडर्मेटा में आपकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का की क्लास गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एडल्ट के अंदर टोर्सन के कारण एसिमेट्रिकल हो जाता है। ये सब चीजें मैं भी लिखवाने वाला हूं जो परीक्षाओं के सवाल हैं। आपको सिर्फ इतना सा मुझे एक बार दिमाग में मेमोराइज करवाना था कि मेटाजोआ को पैराजोआ और यूमेटाजोआ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये समझ में तो आ गया क्या? एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, फिर मैं लिखवाना चालू करूंगा इसको, है ना। फिर आगे एनिमल्स को हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कितनी कैटेगरी बनाई थी कल? कौन कौन सी बनाई थी? बोलते चलिए। सेल्यूलर ग्रेड, एक तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, सेल्यूलर ग्रेड, सेल्यूलर
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टिश्यू ग्रेड और क्या बनाया था? टिश्यू ग्रेड क्या बनाया था? ऑर्गन ग्रेड क्या बनाया था? ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, प्रोटोप्लाज्मिक किस में पाया जाता है? फटाफट बोलिए। प्रोटोप्लाज्मिक किस में होता है? फाइलम प्रोटोजोआ में। सेलुलर किस में होता है? स्पंज पोरीफेरा में। सेलुलर टिश्यू ग्रेड किस में बताया था? किसमें? सिलेंट्रेटा में। और टिश्यू ग्रेड पोरीफेरा, उसमें क्या कहते हैं? टिनोफोरा में। ऑर्गन ग्रेड प्लेटी हेलमिंथेस। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड एसके हेलमिंथेस से लेकर, क्लियर? अब आप लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। क्या हुआ? अच्छा, जर्मलेर क्या? हाँ सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मलेर कर लो, कोई बात नहीं, आ जाए, इसके बाद में आ जाएगा वो। सिमेट्री भी आनी तो है ही। कल लिखवाया था क्या मैंने ऑन द बेसिस ऑफ जर्मलेर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये फिर मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। एनिमल्स को, और एनिमल्स भी कौन से बच्चों? मेटाजोन्स को। किसको? मेटाजोन्स, क्योंकि मेटाजोन्स का एक क्लासिफिकेशन करेंगे आगे। प्रोटोजोआ में तो कुछ है ही नहीं बेचारे में, जर्मलेयर थोड़ी ढूंढेंगे। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ जर्मलेयर, जननिक स्तर के आधार पर। जननिक स्तर के आधार पर, जननिक स्तर के आधार पर। जननिक स्तर के आधार पर एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। दो पार्ट भाई जर्मलेयर के आधार पर, जननिक स्तर के आधार पर। एक तो होता है डिप्लोब्लास्टिक, द्विवी स्तरीय। एक होता है बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। एक क्या बताएंगे? ट्राइप्लोब्लास्टिक। देखिए डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो यहां पर दो जर्म लेयर पाई जाती हैं। अब यहां पर दो जर्म लेयर की बात करें तो दो जर्म लेयर कौन सी पाई जाती है? एक तो एक्टोड्रम और एक क्या पाई जाती है बच्चों? एंडोड्रम। यहां पर बच्चों बताएंगे मीजोड्रम जो है वो क्या होती है? एब्सेंट। ये क्या होती है? एब्सेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा को क्या बोलते हो? स्पंज भी कहते हैं। इसी तरह से फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम है निडेरिया। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। याद रखना टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कंफ्यूज करता है कई जगह पर। हो सकता है कि आप कोई भी किताब पढ़े जहां पर गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको ठीक कर लेना। टीनोफोरा जो है वो आपका कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या बताएंगे? तीन जर्म लेयर होती हैं, तीन जननिक स्तर। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक्टोड्रम। कौन सा होता है बच्चों? मीजोड्रम। बाह्य सरम, मध्य सरम, अंत्य सरम। मेरे हिसाब से ये शब्द याद ही नहीं होंगे आपको। एक्टोड्रम, मीजोड्रम और क्या लिखेंगे बच्चों? एंडोड्रम। हां, आप इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और आप लोग बच्चों बताएंगे एंडोड्रम। तीन जर्म लेयर, तीन जननिक स्तर, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और क्या बताएंगे? एंडोड्रम। यानी कि तीन जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और क्या बताएंगे? एंडोड्रम। तीन जनन स्तर प्रेजेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बताएंगे? फाइलम टीनोफोरा, ठीक है ना। जैसे आपका फाइलम
प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनसे लेकर कहां तक, फाइलम कोर्डेटा तक। सभी फाइलम आपके कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और सभी के सभी कोडेट्स जो हैं वो बच्चों आपके कैसे होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जनन स्तर एक्टोड्रम, मीजोड्रम एवं एंडोड्रम पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए। कर लिया क्या? अब मैं थोड़ा सा यहां पर इसको डिप्लोब्लास्टी को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ खोल लेता हूं। देखिए फाइलम पोरीफेरा, अगर फाइलम पोरीफेरा को देखें तो यहां पर 2 स्तर कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो आउटर लेयर यानी कि बाह्य स्तर, एक क्या बताएंगे, इनर लेयर मतलब आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर, यहां पर बाह्य स्तर कहलाता है पिनेकोडर्म, आंतरिक स्तर क्या कहलाता है, कोइनोड्रम। क्या कहलाता है, कोइनोड्रम। पिनेको साइड्स का बना होता है। किसका बना होता है, पिनेकोसाइड्स का। जबकि कोइनोड्रम किसका बना होता है बच्चों, ये कोइनोसाइड्स किसका बना होता है, कोइनोसाइड्स कह दीजिए या इन्हीं को कोलर कोशिका भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए परीक्षा का सवाल, कोलर कोशिका किस संघ की विशेषता है। कोलर कोशिका किस में पाई जाती है, पोरीफेरा में। स्पंज का कैरेक्टर है, स्पंज का आंतरिक स्तर कौन सी कोशिकाओं का बना होता है, कोलर कोशिका। कोइनोसाइट्स कोशिका कह दो, इन्हीं को हम कसाबित कोशिका या बच्चों क्या बोलेंगे इनको, फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं। कसाबित कोशिकाएं, क्या बोलेंगे, कसाबित कोशिकाएं, फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या बोलेंगे इनको, फ्लैजिलेटेड सेल्स कहेंगे, कसाबित कोशिका। यहां पर आप लोग बताएंगे फाइलम पोरीफेरा, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर किसकी बनी होती है, पिनेकोड्रम की बनी होती है। इनर लेयर किसकी बनी होती है, कोइनोड्रम की बनी होती है। पिनेकोड्रम किसका बना होता है, पिनेकोसाइड्स का बना होता है। कोइनोड्रम किसका बना होता है, कोइनोसाइड्स का बना होता है। कोइनोसाइड्स में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कोलर कोशिकाएं, कोलर सेल्स। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कोलर सेल्स। कोलर सेल्स is an important feature of the phylum Porifera or sponge. लिख लिया? अच्छा, अब देखिए इन दोनों के बीच में मीजोड्रम तो एब्सेंट है। मीजोड्रम की जगह पर क्या पाई जाती है, मीजनकाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, मीजनकाइम। क्या प्रेजेंट होता है, मीजनकाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मीजनकाइम प्रेजेंट होता है। क्या बताएंगे आप, मीजनकाइम प्रेजेंट होता है। पिनेकोड्रम एवं कोइनोड्रम के मध्य मीजनकाइम पाया जाता है। देखिए मीजनकाइम जो है ये लेयर नहीं बनाता। मीजेनकाइम जो भाग है इसमें अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। मीजेनकाइम भाग में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं बच्चों, अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर, आवाज साफ आ रही है सबको अच्छे से, ज्यादा रही है क्या? अब देखो मैडम, ऐसा है कि
आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है ना। तो जैसा भी है, आ तो रही है आवाज तो, है ना। तो कान तो इधर है, इधर थोड़ी है, लेटरल साइड में होते कान तो है, इधर आगे चलो कोई नहीं। तो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। क्या क्या बताएंगे, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बोल लेता हूं, ठीक है ना। मेरी आवाज भी थोड़ी सी तेज है, लाउड है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा को स्पंज भी कहते हैं। 2 लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर। बाह्य स्तर पिनेकोड्रम का बना होता है, अंदर वाला स्तर कोइनोड्रम का बना होता है। पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम दोनों के बीच में यहाँ पर मीजेनकाइम पाया जाता है। मीजेनकाइम भाग जो है, इसमें अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद कीजिए, स्कूल में जब सुबह सुबह जाते थे, लाइन में खड़े हो जाते थे, प्रेयर करते थे, लेयर बनती थी, लाइन बनती थी, और जब इंटरवल होता था तो हम रैंडमली घूमते थे ग्राउंड में, नहीं होता था क्या। तो रैंडमली जब घूमते हैं तो वो लेयर नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर अरेंज हो जाएं तो वो क्या कहलाती है, लेयर। तो यहां पर मीजेनकाइम, इन दोनों के बीच में ये कोशिकाएं ऐसे इधर उधर घूमती फिरती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे, ये तो स्पंज हो गया। स्पंज के बाद में अगर आप लोग देखें फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, या जिसको आप निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया क्यों कहते हैं जी, इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती है, दंश कोशिका। अब देखिए फाइलम जो सिलेंट्रेटा है, अगर मैं फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करूं तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर यहां पर आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या कहलाता है, एक्टोडर्मिस, और आंतरिक स्तर क्या कहलाएगा, इनर लेयर, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को ही हम दूसरा नाम देते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। हिंदी में लिख लीजिए, संघ सिलेंट्रेटा, बाह्य स्तर, आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर किसका बना होता है, एक्टोडर्मिस का, हिंदी में लिख लीजिए एक्टोडर्मिस। बाह्य जो आंतरिक स्तर है वो किसका बना होता है, एंडोडर्मिस, या जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। एंडोडर्मिस या क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं। क्लियर सबको, बात समझ में आ गई। आगे चलें जी। आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ में आ ही गया, 3 जर्म लेयर, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। अब लिखिए साहब, हम लोग आगे बात करते हैं सिमेट्री के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सममिति के आधार पर। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर बात करें तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या, मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ में हम लोग क्या बनाते हैं, पैराजोआ। पैराजोआ में क्या बनाया था, फाइलम पोरीफेरा। इसी तरह से क्या बनाते हैं, यूमेटाजोआ।
यूमेटाजोआ में हम क्या क्या बनाते हैं, रेडिएटा और क्या बनाएंगे, बाइलेटेरिया। रेडिएटा में क्या बताओगे बच्चों, कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री, या क्या बताओगे, बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटेरिया में क्या बताओगे, बाई लैटरल सिमेट्री पाई जाती है। एक बार बस थोड़ा सा आउटलाइन क्लासिफिकेशन लिख लो, फिर मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं इनको भी। मेटाजोआ में दो, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ में फाइलम पोरीफेरा कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। असममित होता है, असममित होता है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम, मिटा दूं क्या इसको। अब हम एनिमल्स लिखकर मैं इसको क्लासिफाई करके बता देता हूं। पहले बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, फिर शांति से लिख लीजिए, क्योंकि देखो ये बेस है। मैंने पहले कहा था अगर एक दो क्लास ज्यादा लग भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पर चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखिए यहां पर हम अब जो मैं पार्ट बता रहा हूं, यहां से आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है और शायद इस बार जो होगी उससे भी सवाल पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना इसको। एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एसिमेट्रिकल, एक बनाते हैं रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल क्या तो रेडियल सिमेट्री। चलो जी एक बाई रेडियल भी बना देते हैं यार अलग से ही, एक बना देंगे बाई रेडियल सिमेट्री, द्विआर्य सममिति, और एक होती है आपकी बाई लैटरल सिमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं, द्विपार्श्व। ये क्या कहलाती है बच्चों, आर्य। समझ लीजिए। देखिए एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, एसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि आप एनिमल को किसी भी कार्ड से काटें और एनिमल 2 समान भागों में विभाजित नहीं होता। यदि एनिमल आपका 2 समान भागों में विभाजित नहीं होता है तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाएगी, एसिमेट्रिकल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये अमीबा है, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या है बच्चों, अमीबा है। ये मैंने क्या बनाया, अमीबा है। तो अमीबा जो है इसका ये एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, तो इसको ये क्या अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। अगर आप इसको काटोगे तो भैया ये 2 समान भागों में विभाजित हो ही नहीं सकता। तो अमीबा जो है वो कैसा होता है आपका, एसिमेट्रिकल होता है। तो देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो आपका कैसा होता है, एसिमेट्रिकल। लेकिन अपवाद की बात करें तो कुछ रेडियोलेरियंस होते हैं। क्या होते हैं, रेडियोलेरियंस। क्या नाम बताया, रेडियोलेरियंस। ये जो रेडियोलेरियंस हैं इनमें गोलीय सममिति पाई जाती है, स्फेरिकल। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है जी, स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। समझना है, केवल बाद में लिखना है। कौन सी सममिति पाई जाती है, गोलीय सममिति पाई जाती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दे देंगे, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में भी क्या आता है आपका, स्पंज आता है। अब जैसे साइकोन है, साइकोन में आपकी स्फेरिकल सिमेट्री प्रेजेंट है लेकिन बाकी सब में नहीं होती।
तो आपके अधिकांश जो पोरिफेरेंस हैं वो भी असममित होते हैं। आपका फाइलम प्रोटोजोआ वो भी एसिमेट्रिकल होता है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो रेडियोलेरियंस के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी समिति पाई जाती है? गोलीय सममिति पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्टिनोफ्रिस, जिसको सन एनिमलक्यूल भी कहते हैं, गोलीय समिति देखने को मिलती है। यहां पर बताएंगे फाइलम पोरीफेरा या जिसको स्पंज कहते हैं, स्पंज के अंदर नॉर्मली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन साइकोन में कौन सी समिति पाई जाती है? इसका भी अपवाद लिख सकते हैं। अपवाद क्या लिख सकते हैं? साइकोन, या जिसको आप लोग साइफा भी कहते हैं। इसमें कौन सी समिति पाई जाती है बच्चों? स्फेरिकल या गोलीय सममिति देखने को मिल सकती है। गोलीय समिति इसलिए पाई जाती है, बॉडी बेलनाकार है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप्ड है। ठीक है, लिखिए इसको। ये लिख लो, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूं। इसकी परिभाषा इसी के नीचे लिख लो और इसी के नीचे इसके एग्जाम्पल लिख लो। हो गया क्या? ये क्या इवोल्यूशन चल रहा है? पहले क्या आप बड़ी साइज के माइक आते थे, फिर धीरे धीरे छोटी साइज के होते गए। जैसे आदमी का ब्रेन, पुराने लोगों को देखोगे ना तो उनका सिर बहुत चौड़ा मिलेगा। अब जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो क्या होता जा रहा है? हाइट भी कम होती जा रही है, ब्रेन का साइज भी कम होता जा रहा है। ठीक है ना? जैसे पहले गाड़ी आती थी तो उनका इंजन बहुत भारी होता था, ठीक है ना? अब धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है सारा सिस्टम। तो ये क्या है? एक इवोल्यूशन है। लिखवा दूं क्या डेफिनेशन? लिखिए। हाँ लिखो। जब एनिमल्स को किसी भी काट से, जब एनिमल्स को किसी भी काट से काटा जाए, जब एनिमल्स को किसी भी काट से काटा जाए और एनिमल दो समान भागों में विभाजित नहीं होता, एनिमल्स दो समान भागों में विभाजित नहीं होता, एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। मतलब एनिमल्स डू नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है ना? कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाफट इसके। एग्जाम्पल क्या आएंगे? फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा। प्रोटोजोआ में अपवाद लिख सकते हैं रेडियोलेरियंस, और पोरीफेरा में आपका स्पंज या साइकोन। फिर आगे नोट करेंगे। लिखवाऊं क्या? हाँ लिखवा दूंगे भाई। अब लिखिए, रेडियल सिमेट्री में लिखिए, एनिमल्स को किसी भी काट से काटा जाए, एनिमल्स को किसी भी काट से काटा जाए, एनिमल्स को किसी भी काट से
काटा जाए। काट केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरे। काट एनिमल को किसी भी काट से काटा जाए, मतलब किसी भी प्लेन से काटा जाए। एनिमल को किसी भी प्लेन से काटा जाए और ये प्लेन केंद्रीय अक्ष में से होकर गुजरे। यह प्लेन केंद्रीय अक्ष में से होकर गुजरे। ये प्लेन कहां से होकर गुजरे बच्चों? सेंट्रल एक्सिस में से होकर गुजरे, केंद्रीय अक्ष में से होकर गुजरे और एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए। एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए। एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार की सिमेट्री को, इस प्रकार की सिमेट्री को, इस प्रकार की सिमेट्री को, इस प्रकार की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। पेन देना ये लाल वाला। देखिए इनके जो एनिमल्स मिलेंगे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप्ड मिलते हैं। अब सिलेंड्रिकल शेप्ड है तो इसके बीच में ये सेंट्रल अक्ष हो गई, ठीक है। अब आप इसको यूं काटे, ऐसे काटे, किसी भी काट से काटे, वो क्या होगा? बराबर भागों में विभाजित होगा। तो मतलब एनिमल को आप किसी भी प्लेन से काटें, लेकिन प्लेन कहां से गुजरना चाहिए? केंद्रीय अक्ष से या सेंट्रल अक्ष से, और एनिमल इक्वल दो हाफ में डिवाइड हो जाए। तो इस प्रकार की सिमेट्री क्या कहलाती है? रेडियल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है ना। और ऐसे एनिमल जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कौन से ग्रुप में रखा था अभी? रेडिएटा में। तो बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लिखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल लिखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे रेडियल सिमेट्री का? फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या लिखेंगे बच्चों? फाइलम सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में क्या आता है आपका? सिलेंट्रेटा में आता है आपका ओबेलिया, आपका क्या आता है? हाइड्रा। इसी में क्या आती है? जेलीफिश। क्या आती है? ओबेलिया। क्या आता है? जेलीफिश, हाइड्रा। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सारे के सारे आप लोग किस में बताएंगे? किस में आते हैं? सिलेंट्रेटा में। फिर हम लोग बात करें किसकी? बाई रेडियल सिमेट्री की, यानी कि द्विअरीय सममिति की। अगर हम लोग द्विअरीय सममिति की बात करें तो देखिए यहां पर क्या होगा? काट जो है ना वो दो टीयर्स में हो जाती है, दो चक्रों में। मतलब हम लोग यहां पर बता सकते हैं एक अरिये ऊपर, एक अरिये नीचे, यानी कि यहां पर काट जो है वो दो रूपों में देखने को मिलती है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बाई रेडियल। सीधा इसका एग्जाम्पल लिख लो। डेफिनेशन सेम वो की वही है, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, बिरोय। क्या बोलते हैं बच्चों? बिरोय। बिरोय को बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती आंखें। बिरोय कह दीजिए, स्विमिंग आई ऑफ कैट कह दीजिए, बिल्ली की तैरती आंखें। स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिरॉय। बिरॉय जो है इसी को कोम्ब जेली भी कहते हैं। अभी आरपीएससी कॉलेज एजुकेशन के अंदर सवाल पूछा गया था, कोम्ब जेली। कोम्ब जेली फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स को कहते हैं। इनमें 8 सीलियरी कोम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ अभी इतना सा दिमाग में रखें। देखिए एक और चीज, टीनोफोरा के अलावा एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, सी एनिमोन। क्या लिखेंगे बच्चों?
सी एनीमोन। सी एनीमोन को क्या बोलते हैं? मैट्रीडियम भी बोलते हैं। इसके अंदर भी बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सी एनीमोन जो है ये फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है। किसका मेंबर है सी एनीमोन? ये फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है। मैट्रीडियम कहते हैं, सी एनीमोन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें भी द्विअरीय सममिति पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है? फाइलम सिलेंट्रेटा में। बाइरेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है? पोरीफेरा में। सिलेंट्रेटा का कौन सा मेंबर है जिसमें बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है? सी एनीमोन। सी एनीमोन का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? मैट्रीडियम। बोले मैट्रीडियम। मैट्रीडियम इन्हीं को बोलते हैं एडम्सिया। मैट्रीडियम, एडम्सिया, ये सब सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे तब लिखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा दिमाग में रखेंगे कि सी एनीमोन में भी द्विअरीय सममिति पाई जाती है। बाइलैटरल सिमेट्री, इधर ध्यान दीजिए। अगर मुझे एक सैजिटल प्लेन से काटा जाए, कौन सा प्लेन है ये? सैजिटल प्लेन। तो क्या होगा? मैं दो समान भागों में विभाजित हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आंख इधर, एक आंख उधर, एक नोस्टिल इधर, एक नोस्टिल उधर, ठीक है ना। आधा लिप्स इधर, आधे इधर, आधा इधर, आधे 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 सब हो जाएंगे। आगे बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एनिमल को सैजिटल प्लेन से काटा जाए और एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाए, मतलब सैजिटल प्लेन का मतलब क्या हुआ? पहले परिभाषा लिखो। यदि एनिमल को सैजिटल प्लेन का मतलब क्या होता है? वेंट्रल से डोर्सल या डोर्सल से वेंट्रल, ये खड़ी काट, ये क्या है? सैजिटल प्लेन कहलाता है। ऊर्ध्वाधर और ऐसे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। ये सैजिटल प्लेन है, ठीक है ना। तो लिखिए, यदि एनिमल्स को सैजिटल प्लेन से काटा जाए, सैजिटल प्लेन से काटा जाए तो एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। तो एनिमल दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। इसे बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। और बाइलैटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? फाइलम भैया प्लेटी हेलमिंथिस से ले लीजिए। और कहां पर? फाइलम कॉर्डेटा। अब अपवाद लिखो और आईएमपी लगा लो जो परीक्षा के सवाल है। चाहो तो सब अपना अपना भी चित्र बना सकते हैं, खुद का चित्र बना लीजिए। ये भैया सैजिटल प्लेन हो गया। ये मैंने परवीन का चित्र बनाने का प्रयास किया है। कोशिश है भैया, मैं तेरे जैसी ड्राइंग नहीं बना सकता। परवीन लिखता बहुत अच्छा है, इसकी हैंडराइटिंग देखी होगी आप लोगों ने ग्रुप में।
जो पेन से लिखे हुए जो सवाल और जो मटेरियल बेचता है ना, वो ये प्रवीण ही बेचता है। तुम लोग तो केवल फोटो खींच के बेचते हो, वो सही मेहनत करता है। वो देखा है क्या कभी ब्लू कलर के पेन से सफेद कागज के ऊपर लिखे हुए है? अच्छा, पहले डाली थी तूने? नहीं तो अब तो आती नहीं है। अरे तो इसको वापस जोड़ो ग्रुप में, ये ग्रुप एडमिन। अरे उसके मना करने से क्या है, उसकी क्या हिम्मत है, मना कर रहा है वो। हाथ जोड़ देना उसको। एक आधा तो ग्रुप में ऐसा भी होना चाहिए तो थोड़े बहुत कभी कभी नाटक चलते रहते तो ठीक रहता है, ऐसा लगता है ग्रुप जिंदा है। अच्छा, मैंने वो और पीडी शर्मा लाइब्रेरी में रखी है, और वाइट एंड वाइट लाया हूँ ब्लैक ग्लासेस के लिए। डायग्राम बना लीजिए एक बार। हो गया भाई सबका? अब लिखिए साहब, जो परीक्षाओं के सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चित्र सबने अपना अपना बना लिया होगा। अपवाद ही बता रहा हूं तो टेंशन क्यों ले रही है? लिखिए जी, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में क्लास आती है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा का एग्जाम्पल होता है पाइला, एप्पल स्नेल जिसको कहते हैं, जिसका डिसेक्शन तुम लोगों ने किया होगा, गैस्ट्रोपोडा। देखिए, गैस्ट्रोपोडा के जो लार्वा हैं, इनमें बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जबकि इनके जो एडल्ट हैं उनके अंदर एडल्ट या वयस्क कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। किसके कारण? टोर्सन के कारण। टोर्सन कह दो, ऐठन कह दो, एक ही बात है। किसके कारण बच्चों? टोर्सन के कारण। टोर्सन के कारण, टोर्सन के कारण कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा का लार्वा द्विपार्श्व सममिति शो करता है, जबकि एडल्ट में एडल्ट एसिमेट्रिकल होता है। किसके कारण? टोर्सन के कारण। एग्जाम्पल क्या बताएंगे? पाइला। क्या बताएंगे जी? एग्जाम्पल पाइला बताएंगे। इसी तरह से फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके जो लार्वा हैं, लार्वा बाइपिनेरिया, ब्रेंकियोलेरिया, ओफियोप्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस, डोलियोलेरिया, ये आगे पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। अभी सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि इनके जो लार्वा हैं, इनके लार्वा में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलैटरल। जबकि बच्चों इनके एडल्ट के अंदर, इनके एडल्ट के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री। पंच अर्य सममिति, पंच अर्य, पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री, पंच अर्य। इसलिए इनको किस ग्रुप में रखते हैं? रेडिएटा ग्रुप में। इनको भी किस ग्रुप में रख देते हैं? रेडिएटा
ग्रुप के अंदर रख देते हैं। लिख लिया सबने? आवाज मैं कम कहां से करूंगा? हेलो, अब ठीक आ रही है क्या? सबको आ रही है आवाज? तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि पीछे पता नहीं आवाज आ रही, नहीं आ रही क्या? चलो ठीक है। जब तक ये जोश में नहीं आते तो पढ़ाने का मजा ही नहीं आता है। जब से टेक्नोलॉजी लागू हुई है तब से नाटक नौटंकियां ज्यादा हो गई यार। कई लोग क्या नाम है उस पर पढ़ाते हैं जैसे, तो सामने कैमरे को ऐसे टोटली नाटक करते हैं। और नाटक कैसे किए जाए यारो? है बिना स्टूडेंट के नाटक नहीं हो पाते। मिटा दो उसको। वापस सब एक बार ध्यान से सुन लेंगे। क्या हम लोग एनिमल्स को सिमेट्री के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 ही ध्यान रख ले तू तो। कौन कौन से? एसिमेट्रिकल, ठीक है ना, और एक सिमेट्रिकल। फिर सिमेट्रिकल के 3 ही ग्रुप हैं, ठीक है, रेडियल, बाई रेडियल और बाई लैटरल। एसिमेट्रिकल में क्या बताएंगे? सिमेट्री एब्सेंट। एग्जाम्पल फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा। प्रोटोजोआ के अंदर रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस में क्या पाए जाते हैं? गोलीय सममिति। फिर क्या बताया? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के अंदर आप लोग बताएंगे क्या? साइकोन ले लीजिए, ल्यूकोसोलेनिया, इनमें कौन सी समिति पाई जाती है? गोलीय। फिर उसके बाद में आप लोग एग्जाम्पल आगे चलते हैं कि क्या नाम है साहब? रेडियल सिमेट्री। एनिमल को किसी भी प्लेन से काटो, सेंट्रल अक्ष से गुजरे, एनिमल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम निडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा जो है वो आप लोग यहां पर बताएंगे हाइड्रा, जैसे ओबेलिया, ओरेलिया। ओरेलिया को क्या बोलते हैं? जेली फिश भी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, क्या क्या पढ़े आगे? बाई रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? टीनोफोरा में। और सिलेंट्रेटा का एक और एग्जाम्पल बताया था, सी एनीमोन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग क्या बताएंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री में आप लोग बताएंगे कि एनिमल को सैजिटल प्लेन से काटे, एनिमल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, क्या कहलाएगी? बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से फाइलम कॉर्डेटा। फिर 2 एग्जाम्पल अपवाद के रूप में पढ़ रहे हैं, फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में क्या आता है? गैस्ट्रोपोडा में पाइला, एप्लीसिया, टर्बिनेला, ठीक है ना, ये इसमें पढ़ेंगे हम लोग। इसी में साइप्रिया आती है, आपकी कोडी आती है, इसी में आपका हेलिक्स आता है, ये एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लास गैस्ट्रोपोडा के जो मेंबर हैं, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एडल्ट एसिमेट्रिकल होते हैं ड्यू टू टॉर्सन के कारण, एठन के कारण। फिर आप लोग बताएंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एडल्ट पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ग्रुप यहां पर बताएंगे रेडिएटा। आगे चले। अगला लिखेंगे
बॉडी प्लान, बॉडी प्लान के आधार पर देखिए बॉडी प्लान के आधार पर देखिए तो सेल एग्रीगेट्स, दूसरा बताएंगे ब्लाइंड सैक, और तीसरा बॉडी प्लान के आधार पर एनिमल्स को 3 भागों में विभाजित करते हैं। लिख लिया सबने? इधर ध्यान दीजिए। सेल एग्रीगेट्स, देखिए कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं किसके अंदर? फाइलम पोरीफेरा में, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? स्पंज। ठीक है। ब्लाइंड सैक का मतलब केवल एक छिद्र पाया जाता है, सिंगल ओपनिंग। यही भैया माउथ के रूप में काम करेगा और यही एनस के रूप में काम करेगा। इधर से ही भोजन लिया जाएगा, इधर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए एक बार आप, जैसे बच्चों ये हाइड्रा है, हाइड्रा में ये क्या है? टेंटेकल्स। ये हाइड्रा में क्या बना है? टेंटिकल्स। ये जो है वो इसका एक सिंगल छिद्र है, ठीक है ना। यही माउथ के रूप में काम करता है, यही एनस के रूप में, केवल सिंगल ओपनिंग है, केवल एक छिद्र है। इधर से ही तो भोजन का अंतर्ग्रहण होगा और इधर से ही क्या होगा? उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब केवल एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। ऐसे एनिमल जिनमें केवल एक छिद्र पाया जाता है, उनका बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक। क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल बताएंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। एग्जाम्पल बच्चों बताएंगे फाइलम प्लेटी हेलमिंथिज। क्या बताएंगे बच्चों? फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटी हेलमिंथिज आर इंक्लूड इन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात करें तो रेड पेन फिर से पकड़ाइए। देखिए इसको, इधर ध्यान दीजिए सब बच्चे। ये तो है बॉडी वॉल, कोई भी एनिमल है उसका बाहर का आवरण, अंदर उसके होती है एलिमेंट्री कैनाल। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अर्थवर्म का डिसेक्शन किया है? जिन्होंने अर्थवर्म का डिसेक्शन, ये भी दुर्भाग्य, ये केवल 4-5 गिनती के बच्चे हैं, बाकी ने अर्थवर्म देखा ही नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब जाके देखना। तो यहां पर देखेंगे अर्थवर्म ऐसे गोल होता है पूरा, और उसके अंदर आहार नाल भी ऐसी होती है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है, और अंदर हमारे आहार नाल है, एक नली अंदर है और एक नली बाहर। मतलब एक बड़ा पाइप और बड़े पाइप के अंदर एक छोटा पाइप डाल रखा है। मतलब ये छोटा पाइप, ये बड़ा पाइप,
ये गया अंदर। आगे बात समझ में? और बाहर का जो आवरण बना उसको तो कहते हैं बॉडी वॉल। तो बाहर वाला तो बॉडी वॉल, अंदर की एलिमेंट्री कैनाल। तो ऐसा प्लान क्या कहलाएगा? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब किस में पाई जाती है? फाइलम एस के हेलमिंथेस से लेकर बच्चों कहां तक पाया जाता है? फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा। हो गया क्या सबका? अब लिखिए, वो एक और इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, क्या? सीलोम के आधार पर, सीलोम के आधार पर क्या हुआ अनिल, तेरे को प्रॉब्लम हो रही है या पूजा को हो रही है? सिर दर्द करने लग गया क्या? तो एक काम कर, वो एक सोरिडोन रखिए नीचे। तो यार तेरा सिर दर्द कैसे कर रहा है? क्या सबको लग रहा है क्या अजीब सा है? नहीं, ये टेक्निक अच्छी लगी है, वो पहले वाली टेक्निक ठीक है? पहले वाली ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन कह देंगे भैया कि हमारी क्लास में तो वही लगा देना, अपने को कोई समस्या नहीं है? बाकी यार इनके दर्द, सिर दर्द नहीं हुआ, उधर तो गैप लग रहा है? हो रहा है क्या? तो भैया रोटी नहीं खाओगे तो सर दर्द करेगा। जो रोटी खाली पेट जो आता है उसके सर दर्द ही होता है। रोटी खुद बना खाए देना कौन है, पड़ोसी खाए देना दर्द हो। तो बॉडी प्लान के आधार पर एनिमल्स को कितने भागों में बांटा? एनिमल्स को कितने भागों में बांटा? 3। कौन कौन से? बोलो। सेल एग्रीगेट्स, सेल एग्रीगेट्स, सेल एग्रीगेट्स, सेल एग्रीगेट्स, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, और तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर नली। एग्रीगेट्स का एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों? क्या दिया? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। पोरीफेरा। और ब्लाइंड सैक का एग्जाम्पल क्या दिया? क्या दिया? और ट्यूब विद इन ट्यूब का? तो इसी बात पर बात करते हैं, सीलोम के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। देखिए, सीलोम के आधार पर एनिमल्स को, वैसे मैं चाहूं तो सीधा बाइलेटरल भी ले सकता हूं, क्योंकि बाइलेटरल से पहले एक्चुअली में क्या है कि बाइलेटरल जो सिमेट्री है, ठीक है ना, जब भी हम लोग पढ़ते हैं प्लेटीहेलमिंथेस से पढ़ते हैं, वहां पर एनिमल कैसा हो गया आपका? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, ठीक है ना। तो तीनों जन्म लेयर आ गई, वहीं से एक्चुअली में सीलोम का ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। कैसे? देखिए, मैं एनिमल्स, चलो इसी को डायरेक्ट लिख देता हूं, एनिमल्स लिख देता हूं। एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ए सिलोमेट, ए घुइये, ठीक है ना। यहां पर एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, दे गुआ के आधार पर। चल भाई अनिल, कल से ये छोड़ देंगे, पर एक ही शर्त पर। सवाल बता, सीलोम किसे कहते हैं? अब ज्यादा सर दर्द हो गया? शांति रखो बालक, शांति रखो, क्रांति मत लाइए आप। हाँ भाई, इस रो में कोई भी बताए सीलोम की डेफिनेशन। बॉडी वॉल और, हाँ वेरी गुड, बॉडी वॉल। अभी वो पेन दो लाल वाला वापस। देखिए, ये तो बॉडी वॉल मान लो और ये रिफिल का मान लो, एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों के बीच में जब ये अंदर जाने के बाद में स्पेस बाकी है ना, इन दोनों के बीच में जैसे स्पेस है, वैसे ही आहार नाल
एवं देवती के बीच में उपस्थित जो अवकाश है, जो स्पेस है, जो कैविटी है, उसी का नाम क्या है? सीलोम। ए कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। गट का मतलब आहार नाल, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या कहा मैंने? क्या बोला? हाँ, सीलोम की परिभाषा क्या बता सकते हैं? ए स्पेस, या क्या बोल सकते हो, कैविटी विच प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट। और गट को ही क्या बोलते हो बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अभी बात करेंगे, मीजोड्रम पर आने तो दो, अभी रुको। एक्चुअली में कैविटी का फॉर्मेशन किससे होता है? मीजोड्रम से। मीजोड्रम में स्प्लिट देखो, एक्चुअली में क्या है, इधर ध्यान दीजिए, एक सेकंड के लिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये तो भैया एक्टोड्रम, बॉडी वॉल तो किसकी बन गई? आपकी एक्टोड्रम। एक्टोड्रम के पास में ये हो गई पैराइटल मीजोड्रम, फिर ये हो गई विसरल मीजोड्रम, ठीक है ना, और इसके पास में ये हो गई साहब एंडोड्रम। तो एंडोड्रम की लाइनिंग तो किस पर प्रेजेंट होती है? एलिमेंट्री कैनाल पर। एक्टोड्रम की लाइनिंग किस पर प्रेजेंट है? बॉडी वॉल के ऊपर। तो अब क्या होगा कि बॉडी वॉल के साथ में किसका अटैचमेंट होगा? कौन सी मीजोड्रम का? मीजोड्रम स्प्लिट इनटू टू पार्ट, एक तो पेरिफेरल और एक क्या होता है? सेंट्रल। तो जो बाहर की तरफ, परिधि की तरफ जो मीजोड्रम प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पैराइटल मीजोड्रम। अंदर की तरफ जो मीजोड्रम प्रेजेंट है, जो कि विसरल ऑर्गन को कवर करेगी, उसको बोलते हैं विसरल मीजोड्रम। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी बन गई, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या? सीलोम। क्या बोलेंगे उसको? सीलोम। तो सीलोम किसको कहोगे आप? किसको कहेंगे सीलोम बच्चों? क्या है सीलोम? ए स्पेस और कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ गई परिभाषा? एसिलोमेट। दूसरा बताएंगे बच्चों शूडो सिलोमेट। क्या बताएंगे? शूडो सिलोमेट। और एक बताएंगे यू सिलोमेट। यू सिलोमेट, जिसको हम ट्रू सिलोम भी कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? फाल्स सिलोम। कूट घुआ। क्या बोलते हैं बच्चों? कूट घुआ। अब एसिलोमेट की बात करें तो एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या आएगा? अब एसिलोमेट में तो पोरीफेरा भी एसिलोमेट ही है ना, टीनोफोरा भी एसिलोमेट ही है, प्लेटीहेल्मिंथिस भी। लेकिन आप उनको तो छोड़ो, पोरीफेरा वोरीफेरा को उठाओ। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? प्लेटीहेल्मिंथिस से। फाइलम क्या बताएंगे बच्चों? प्लेटीहेल्मिंथिस। और जब भी प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर घुसो तो दिमाग में क्या रखो? टीनिया। दिमाग में क्या रखो? फेशियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक। टीनिया फेशियोला। टीनिया एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे? फेशियोला। टीनिया और फेशियोला। तो यहां पर तो अगर मैं एसिलोमेट की बात करूं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इनको, है ना? लिख लीजिए। स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें तो स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें तो स्यूडोसिलोमेट्स में क्या बताएंगे? फाल्स सिलोम। एग्जाम्पल बताओ जी।
एस के हेलमिंथिस, रटी रटाई बात है क्या? एस के हेलमिंथिस, एस्केरिस और उचेरिया, ये तो एनिमल्स के नाम हो गए। और बताओ। गैस्ट्रोट्राइका, क्या बताया? क्या बताया? गैस्ट्रोट्राइका। अकैंथोसिफेला, क्या बताया? अकैंथोसिफेला। एंटोप्रोक्टा क्या क्या बताया? एंटोप्रोक्टा, ठीक है ना। और एक लिखेंगे आप लोग रोटिफर्स, एक लिख लो निमेटोड्स, क्या लिखेंगे? निमेटोड्स। गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रोट्राइका, एंटोप्रोक्टा, रोटिफर्स, ये सब के सब किस में आते हैं? ये सब के सब किस में इंक्लूड है? एस के हेलमिंथिस। एस के हेलमिंथिस को बच्चों सुपर फाइलम कहते हैं और इसके अंदर ये सारे फाइलम आते हैं। कौन कौन से? निमेटोड्स यानी निमेटोडा। निमेटोडा में क्या आते हैं? आपके राउंड वर्म आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? राउंड वर्म, जिसमें आप पढ़ते हो एस्केरिस, जिसमें अभी ये थोड़ी देर पहले बालक एक नाम ले रहा था, वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, लोआ लोआ, एंटेरोबियस, ये सब इसी में आते हैं निमेटोड्स में। एंटोप्रोक्टा, रोटिफर्स, निमेटोडा, गैस्ट्रोट्राइका, लिख लीजिए। मेरे हिसाब से इतने पर्याप्त एग्जाम्पल है। काइनोरिंका वगैरह आप लोग भूल भाल जाओगे, कोई मतलब नहीं है। लिखने को तो कितने लिख लो, इसमें दो ही ज्यादा याद रखना। क्या? एक तो रोटिफर्स और एक निमेटोडा, ठीक है ना। और वैसे एस के हेलमिंथिस दिमाग में रखो, एस्केरिस याद रखो। एस्केरिस लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो वुचेरिया। वुचेरिया को क्या बोलते हैं? फाइलेरिया क्रमी, फाइलेरिया वर्म। तो ऐसे एनिमल जिनमें शूडोसिलोम पाई जाती है, कौन सी सिलोम पाई जाती है बच्चों? इनमें शूडोसिलोम पाई जाती है। जिनमें कूट घुआ पाई जाती है, जिनमें फाल्स सिलोम पाई जाती है, फाल्स कैविटी, कोल्ड एज स्यूडोसिलोमेट्स। फिर इसी तरह से हम लोग बात करेंगे किसकी? यू सिलोमेट्स की। यू सिलोमेट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मिटा दूं मैं? देखो एक चीज मैं बता दूं, परीक्षा में डायग्राम तो नहीं पूछेंगे, मैं डायग्राम बनाकर चीजें एक्सप्लेन जरूर करूंगा, लेकिन ये सब चीजें दिमाग में रखना आप। यही परीक्षाओं के सवाल है और इस पर स्यूडोसिलोमेट पर आईएमपी लगा लो। यह परीक्षा का सवाल है, परीक्षा में निकाला जाता है। स्यूडोसिलोम किस में पाई जाती है? एस्केरिस। एस्केरिस आपके सिलेबस में है, इसलिए आप एस्केरिस को याद रखेंगे। एस्केरिस में क्या पाई जाती है? आपके स्यूडोसिलोम। ठीक है, आगे आइए। अब बात करते हैं साहब किसकी? यू सिलोमेट। यू सिलोमेट से पहले मैं इनके आप लोगों को थोड़े से एक डायग्राम बता देता हूं, तो इससे क्लियर हो जाएगा। यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको। ए सिलोमेट को देखें, देखिए अगर ए सिलोमेट को देखें, ये बच्चों क्या बना दी? एक्टोड्रम। गोला, गोले के भीतर गोला,
यहां पर जो मीजोड्रम है ना, वो पैकेजिंग है, भरी हुई है मीजेनकाइम सेल्स के रूप में। कैसे? ऐसे। मीजोड्रम जो है वो किस रूप में पाई जाती है? एक क्लस्टर ऑफ मीजेनकाइम। ये क्या हो गया बच्चों? एक्टोड्रम। ये यहां पर मीजोड्रम किस रूप में प्रेजेंट है? पूरा पैक है, ठीक है ना? किस रूप में? मीजेनकाइम सेल्स के रूप में क्या प्रेजेंट है? मीजोड्रम। और ये क्या प्रेजेंट है? एंडोड्रम। और ये क्या हो गई बच्चों? गट, जो कि आगे चलकर क्या बनाती है? एलिमेंट्री कैनाल। ये किसका डायग्राम बनाया? एसिलोम, एसिलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथिस। बना डालो फटाफट। आज कौन कौन स्टूडेंट आए हैं? पहली बार कोई है क्या आज? 1 2 और इधर आप लोग रुकना है ना, क्लास के बाद में मिलना। बना लिया बच्चों? बन गया भी सबका? अब एसिलोमेट के बाद में आप लोग बताएंगे किसका? स्यूडोसिलोमेट। देखिए स्यूडोसिलोमेट की बात करें, ये तो क्या हो गई? मीजोड्रम। मीजोड्रम क्या, सॉरी एक्टोड्रम। ये तो आउटर लेयर क्या हो गई? एक्टोड्रम। ये क्या हो गई? एंडोड्रम। और यहां पर ऐसे पाउच के रूप में मीजोड्रम जो है वो यहां पर ऐसे पाउच के रूप में प्रेजेंट है। अब देखिए एसिलोम जो है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्यूडोसिलोम की। इसका निर्माण ब्लास्टोसील से होता है। आप सब जानते हैं ब्लास्टोसील कहां पाई जाती है? ब्लास्टुला की कैविटी। ब्लास्टुला की कैविटी क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील कहलाती है। तो यहां पर इसका निर्माण किससे होता है? ब्लास्टोसील से होता है, एक बात। दूसरा आप लोग बताएंगे सिलोम मीजोड्रम से नहीं बनती। सिलोम के निर्माण में मीजोड्रम भाग नहीं लेता। एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे निमेटोड्स, एग्जाम्पल रोटिफर्स, एंटोप्रोक्टा, ठीक है ना, गैस्ट्रोट्राइका,
निमेटोड्स और रोटीफर्स, दो एग्जाम्पल दिमाग में रख लीजिए। रोटीफर्स के ऊपर सवाल नेट में पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैंने रोटीफर्स और इनके नाम बताए आपको कि कोई दे रहा हो तो उसको काम आ जाएगा, निमेटोड्स और रोटीफर्स। गैस्ट्रोट्राइका, एंटोप्रोक्टा, ठीक है। यहां पर मीजोड्रम किस रूप में प्रेजेंट है? मीजोडर्मल पाउच के रूप में प्रेजेंट है। अब यहां पर ये जो कैविटी बनी, इस कैविटी को बोलते हैं बच्चों स्यूडोसिलोम। खींची जी, इसी को कहेंगे कूट गुहा, आभासी गुहा, ठीक है ना। और ये बच्चों, ये तो है एक्टोड्रम, ठीक है ना, और ये कहलाती है बच्चों एंडोड्रम। और बीच में ये क्या प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? गट एलिमेंट्री कैनाल। ये जो सिलोम बनाई वो कौन सी सिलोम है? आपकी सूडो, ये सीडोसिलोमेट एनिमल्स की सिलोम हो गई। और एग्जाम्पल आपका निमेटोड्स और रोटीफर्स। और एग्जाम्पल लिखूंगा, निमेटोड्स, रोटीफर्स, गैस्ट्रोट्राइका, एंटोप्रोक्टा, अकैंथोसिफेला है, लिखने हैं, काइनोरिंका, बहुत है इतने तो। चलूं आगे, लिखा दूं, एग्जाम्पल लिखा दूं क्या? क्या सर बेहोश हो जाऊंगा नहीं तो? सरदर्द खींची तेरे को दवाई दे देंगे आज, खींची लाके देगा तेरे को सॉलिडोन है। अच्छा, ये तो दोनों नहीं देनी पड़ती। चलो आ जाओ, कल अपन वो टेक्निक पुरानी वाली काम में ले लेंगे। अब आज तो लगा दिया, अब इसको हटाएंगे तो भी ठीक नहीं लगेगा, कल कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जी आगे चलते हैं। यार मेरा मन हो रहा है कि मैं ये एग्जाम्पल लिखवा दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है ये परीक्षा में नहीं पूछ ले यार। जब बार बार में मुंह से निकल रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लग ही रहा है। लिख लो यार आप, गैस्ट्रोट्राइका लिखो, गैस्ट्रोट्राइका लिखवा दिए क्या? रोटीफर्स, चलो ठीक है फिर छोड़ो, है लिखवा दिए तो बढ़िया है। काइनोरिंका और लिख लो, काइनोरिंका, काइनोरिंका, काइनोरिंका। चलो आओ छोड़ो अब इनको, काइनोरिंका हो गया बहुत है। अब हम लोग बात करते हैं यूसिलोमेट की, मतलब जिनमें ट्रू और क्या पाई जाती है? ट्रूसिलोम। सिलोम का निर्माण सिलोम मीजोड्रम से बनती है। सिलोम किससे बनती है बच्चों? मीजोड्रम से। दो प्रकार की सिलोम, दो प्रकार की सिलोम कौन कौन सी हो गई? दो प्रकार की सिलोम की बात करेंगे। दो प्रकार की सिलोम कौन कौन सी हो गई यहां पर? एक तो आप लोग यहां पर सिलोम किससे बनती है? मीजोड्रम से। मीजोड्रम से बनने वाली जो सिलोम है, अगर इसकी बात करें, एक तो यूसिलोमेट को साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट, ठीक है ना, दीन गुहा कहते हैं हिंदी में इसको, और एंटेरोसिलोमेट, इसको आंतरिक गुहा कहते हैं,
एंटेरोसिलोमेट। देखिए साइजोसिलोमेट की बात करें तो ऐसे एनिमल जिनमें साइजोसिलोम पाई जाती है उनको साइजोसिलोमेट कहते हैं, और ऐसे एनिमल जिनमें एंटेरोसिलोम पाई जाती है उनको एंटेरोसिलोमेट कहते हैं। साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। तो साइजोसिलोमेट की बात करें तो यहां पर साइजोसिलोमेट के अंदर बताएंगे, लिखेंगे, इसमें लाइन लिख लो 2-3 लिखो। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, लिखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर के समीप, ब्लास्टोपोर के समीप, ब्लास्टोपोर के समीप, ब्लास्टोपोर के समीप 4D सेल्स या टीलियोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। ब्लास्टोपोर के समीप 4D या 4D कोशिकाएं, 4D कोशिकाएं, 4D कोशिकाएं या 4D कोशिकाएं या टीलियोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं मीजोड्रम का निर्माण करती हैं। 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 मीजोड्रम में विपाटन होने से, मीजोड्रम में विपाटन यानी कि मीजोड्रम में स्प्लिटिंग होने से, मीजोड्रम में विपाटन या आप लोग लिख लीजिए स्प्लिटिंग होने से साइजोसिलोम का निर्माण होता है। साइजोसिलोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? साइजोसिलोम का निर्माण होता है। साइजोसिलोम का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखो पहले तो। एग्जाम्पल लिखो, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में बच्चों क्या आता है? अर्थवर्म। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में बच्चों आता है कॉकरोच। फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में आप पढ़ेंगे पाइला। ये 3 फाइलम आप अपने दिमाग में रखेंगे। इनमें साइजोसिलोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? इनमें साइजोसिलोम पाई जाती है। ये साइजोसिलोमेट होते हैं। क्या पाई जाती है? इनमें साइजोसिलोम पाई जाती है। ये साइजोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? ये साइजोसिलोमेट होते हैं। क्या पाई जाती है इनमें? साइजोसिलोम पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनमें? साइजोसिलोम। मिटा दूं इनको। अब एक बार इसके नीचे और लिख लो, फिर डायग्राम एक साथ बनाएंगे। एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोम लिखिए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान
एंडोड्रम से पाउच जैसी संरचना बनती है। पाउच, मीजोडर्मल पाउच बनते हैं, ऐसे लिख लो, मीजोडर्मल पाउच बनते हैं, मीजोडर्मल पाउच बनते हैं। ये आगे चलकर एंटेरोसिलोम बनाते हैं, ये आगे चलकर एंटेरोसिलोम बनाते हैं, एंटेरोसिलोम। एग्जाम्पल, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकोर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों ये सब के सब कैसे होते हैं? एंटेरोसिलोमेट। कैसे होते हैं? एंटेरोसिलोमेट। एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हाँ, किसे किसे बनते हैं? मैं समझा नहीं, किसे? एंडोड्रम से तो बनेंगे। अरे क्या है सूडोसिलोमेट? ये बोल रहे हैं कि ये जो मीजोडर्मल पाउच बनते हैं ना, ये तो सूडोसिलोम में भी तो बनते हैं। अरे वो मीजोडर्मल पाउच अलग है, ये एंडोड्रम से बनेंगे। भी डायग्राम बताएंगे तब समझ में आएगा। ये वो तो पैकेट है। सुनो, इधर ध्यान दो, एक मिनट इधर ध्यान दो। वो तो पैकेट के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिनको मीजोडर्मल छोटे छोटे बैंड पाउच कह देते हैं। ये एंडोड्रम से निकलेंगे। गुब्बारा फुलाया कभी? गुब्बारे को पकड़ के बीच में से दबाना, बीच में से दबाओगे तो दो वो निकल नहीं जाते क्या पाउच? आ गई बात समझ में? सेम वैसा का वैसा स्ट्रक्चर बनता है। अभी बताएंगे डायग्राम में। ये बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और क्या बताएंगे? कोर्डेटा। इनमें क्या पाई जाती है? एंटर। अब देखिए, अगर इसको डायग्रामेटिक रूप से देखें, इसी को डायग्रामेटिक रूप से देखें, आपकी इस टेक्नोलॉजी को बच्चों ने डिस्कार्ड कर दिया है। सरिता मैडम जो भी नए आए हैं, सरिता जी मैडम, निकिता मैडम, निकिता मैडम आप हैं, गणेशी मैडम आप हैं, और कौन आए इनके अलावा आज? और एक दो, आप मेरे से मिलकर जाना, है ना? ठीक है सर? हाँ, क्लियर ये सबको? अब देखिए, आप लोग सब इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। इधर देखिए, एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसे चलता है, कैसे चीजें बनती हैं, आप लोग सब जानते हैं कि साहब ये तो क्या होता है, इसको आप लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में यहां पर क्या होते हैं साहब? क्लीवेज, विदलन होते हैं। अब क्लीवेज होगा तो यहां पर ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है। इस सॉलिड स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हो इसको? इसको बोलते हैं मोरूला। बन गया ये मोरूला। अब यहां पर ब्लास्टोमियर्स जो है, ये एक लेयर के रूप में व्यवस्थित होंगे। किसके रूप में व्यवस्थित होंगे? लेयर के रूप में। अभी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको पुरानी बातें रिकॉल करवा रहा हूं। अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसे ब्लास्टोमियर एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाते हैं। इनको तो क्या बोलते हो आप? ब्लास्टोमियर्स। कोरकखंड। कैविटी क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील कहलाती है, ब्लास्टोसील।
ठीक है। और ये सब कोरक खंड, ये सब एक लेयर में अरेंज हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं इनको बच्चों? ब्लास्टोड्रम। इसी संरचना का नाम क्या है? ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला में क्या होता है? ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये विशिष्ट स्थानों की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं? मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्या करते हैं? फॉर्मेटिव मूवमेंट, निर्माणकारी गतियां। कौन सी गतियां होती हैं? संरचना विकास गतियां। तो यहां पर निर्माणकारी गतियां होंगी तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन। देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देने से चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान दीजिए। याद आ रहा है कुछ? पुराने टाइम के डायग्राम रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, ये जो ब्लास्टोमियर्स, मान लीजिए ये वाले ब्लास्टोमियर्स अंदर की ओर गए, छोटे ब्लास्टोमियर क्या हुए? अंदर की ओर चले गए, तो ये यहां पर क्या बना देते हैं? एंडोड्रम। एक्चुअली में एंडोड्रम ही बनाते हैं ये, लेकिन हम लोग कहते हैं, जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तब कहते हैं बाहर की तरफ तो ये एपीब्लास्ट बनता है, ये हाइपोब्लास्ट बनता है। ये जो हाइपोब्लास्ट है, अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, क्या क्या चीजें इसमें? ब्लास्टोसील के स्थान पर तो कैविटी कौन सी बन गई? आर्केंट्रोन कैविटी। कौन सी गुहा बन गई? आर्केंट्रोन गुहा। और यहां पर एक छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। यहां पर यह सिंगल लेयर था, यहां पर केवल एक स्तर था। अब यहां पर यह कैसा हो रहा है? बहुस्तरीय हो रहा है, मल्टी लेयर्ड। कैसा हो रहा है? मल्टी लेयर्ड। कैसे? बाहर वाला जो एपीब्लास्ट है वो तो एक्टोड्रम बनाएगा, और जो अंदर वाला हाइपोब्लास्ट है ये आगे चलकर मीजोड्रम एवं एंडोड्रम का निर्माण करेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्या बताया मैंने? ब्लास्टोपोर के समीप विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों? विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया था? टीलियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? 4D सेल्स। कहा था मैंने, क्या बोलते हैं इनको? 4D सेल्स, या क्या बोलते हैं इनको? टीलियोब्लास्ट। अब ये जो टीलियोब्लास्ट या 4D सेल्स हैं, ये आगे चलकर ये किसका निर्माण करेंगी? मीजोड्रम का। किसका निर्माण करती है? मीजोड्रम का। देखिए कैसे, जाइगोट था, मोरूला बना, ब्लास्टुला बना। पढ़ते हैं हम गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। सेकंड ग्रेड आरपीएससी का सवाल, ज्यादातर स्टूडेंट ने, इवन तक कि पढ़ाने वाले टीचर्स ने भी इसको गलत किया। वो परीक्षा में आने के बाद, मेरे ऑप्शन आने के बाद में सही बताना वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन जब परीक्षा में ये सवाल आया था, लोगों ने इस आंसर, देखिए एक चीज दिमाग में दोहराइए, परीक्षा में पूछा गया था सबसे अंत में क्या बनता है? अरे भैया, ब्लास्टोसील तो खत्म होकर आर्केंट्रोन गुहा में कन्वर्ट हो गई, ब्लास्टोपोर भी बन गया, जहां से ब्लास्टोमियर्स अंदर जाएंगे वहां ब्लास्टोपोर बनेगा, लेकिन सबसे अंत में क्या बनेगा? 3 जर्म लेयर बनेंगी, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम, ये लास्ट में बनती है। ठीक है ना? कब बन रही है? देख लो, चित्र में देख लो आप। ठीक है। अब देखिए क्या देखेंगे यहां पर, अब क्या होगा? थोड़ा बड़ा बना देते हैं यार, पीछे खींची को दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ये तो क्या बन गया? एक्टोड्रम। ये बच्चों क्या हो गया?
एंडोड्रम, और यहां पर ऐसे ये मीजोड्रम बनना स्टार्ट होता है। क्या बनना स्टार्ट होता है? मीजोड्रम। ये क्या बनते हैं? इसको क्या बोलेंगे आप? मीजोड्रम। अब क्या होगा, ये मीजोड्रम धीरे धीरे आकार में बड़ी होगी और ये दोनों तरफ के मीजोड्रम आपस में जब फ्यूज होंगी, कैसे? बना लो इसको एक बार। मिटा दे इसको। बन गया भाई सबका? चलो आगे देखिए। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, क्या होगा देखिए। ये जो मीजोड्रम है ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि करेगी। ये तो एक्टोड्रम, एक्चुअली में होता क्या है, दो चीजें हैं। जैसे इधर ध्यान दीजिए, जैसे ये मीजोड्रम है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्टोड्रम मान लो, नीचे एंडोड्रम मान लो। ये ऐसे स्प्लिट होती है, स्प्लिट होगी तो बीच में क्या बनेगी? कैविटी। इसको तो बोलेंगे पैराइटल मीजोड्रम, इसको क्या बोलेंगे? विसरल मीजोड्रम। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? मीजोड्रम के से पाउच बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पाउच। अगर पाउच बने तो क्या बोलेंगे? मीजोड्रमल पाउच। अगर पाउच बनकर सिलोम बने तो एंटेरोसिलोम। और यदि मीजोड्रम के विपाटन से सिलोम बने तो आप लोग क्या बोलेंगे? साइजोसिलोम। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर क्या देखेंगे? ये देखिए मीजोड्रम का विपाटन। मैं सीधा बड़ा बना रहा हूं, बार बार में लंबे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए ये मीजोड्रम में विपाटन हुआ। ये मीजोड्रम तो क्या कहलाएगी? पैराइटल मीजोड्रम। ये क्या कहलाएगा बच्चों? एक्टोड्रम। ये अंदर वाली क्या कहलाती है? विसरल मीजोड्रम। आंतरांगी मीजोड्रम, भीतीय मीजोड्रम। और ये कहलाती है आपकी एंडोड्रम। अब आगे क्या होगा? आगे मैं सीधा वैसे ही बना देता हूं। डायग्राम की सुंदरता की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा, आपके समय की तरफ ध्यान दे रहा हूं। देखिए अब क्या होगा? ये मीजोड्रम आपस में फ्यूज हो जाएंगी, यहां से ये फ्यूज हो जाएंगी और इस तरह से एक तो ऐसे बाहर की तरफ और एक ये क्या बन गई? अंदर की तरफ। तो ये तो क्या कहलाएगी? पैराइटल मीजोड्रम। ये क्या कहलाएगी? विसरल मीजोड्रम। और ये जो सिलोम बनी इसको क्या बोलेंगे बच्चों? साइजोसिलोम। क्या बन गई? साइजोसिलोम।
बनाओ फटाफट। धीरे 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 धीरे। अरे बंद मत करो, अभी मैं वो भी कंप्लीट करूंगा। आप ऐसे जल्दी शोबाजी मत कीजिए इस तरह से, अभी पूरा न्यू है ये। जो कोई लेट हो रहा है वो उठकर जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी इस तरह से व्यवहार मत कीजिए आप। हो गया? ये सबका बन गया क्या? अब देखिए एक डायग्राम और बनाता हूं बस, और कुछ नहीं बनाना। ये कहलाते हैं भैया मीजोडर्मल पाउच। देखिए अगर मीजोडर्मल पाउच से ऐसी सिलोम बने, तरीका फिर यही रहेगा सारा का सारा। अगर देखो पहले तो 4D सेल से मीजोड्रम बनाई, अब सिलोम किससे बन रही है? मीजोडर्मल पाउच से। अगर एंडोड्रम से ये पाउच बने, एक्चुअल में ये पाउच किससे बनते हैं? एंडोड्रम से बनते हैं। तो एंडोड्रम से ये जो मीजोडर्मल पाउच बने, ये फिर क्या बनाते हैं? मीजोड्रम। फिर धीरे धीरे मीजोड्रम वैसा का वैसा सेम। आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा आपका? अगर ऐसे सिलोम बन रही है तो क्या बोलेंगे बच्चों? एंटेरोसिलोम। और अगर मीजोड्रम में, समझ में आया नहीं आया? अरे ये चित्र मैंने एडवांस एक चित्र वो तो मिटाई दिए थे, वहां 4D सेल्स बनाई थी, यहां पर ये मीजोड्रमल पाउच बना दो बस। ये सब आपका सिलोम, ठीक है ना? बाकी का पार्ट हम कल